ओके तो चलिए आशीष, आपको याद होगा हमने बात की थी कि ये अगर आप इसको स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट, तो सारी मंथली एक्सपायरी को थर्सडे को ले आइए, वरना एक्सपायरी वाले हफ्ते में फिर वो डेली एक्सपायरी फिर रहेगा, तो वो काफ़ी हद तक आई थिंक ये क्लियरली एक ये भी शायद सेबी की तरफ से मैसेज गया होगा एक्सचेंजेस को, नथिंग डूइंग, बस अब अपनी सारी एक्सपायरीज जो हैं बस वो एक दिन पे रखिए। तो अब बेसिकली क्या होगा, दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से एक वीकली एक्सपायरी होगी और मंथली एक्सपायरी सारी की सारी थर्सडे को होगी। तो अब इन स्पिरिट हमारे पास वो डेली एक्सपायरीज खत्म होंगी, वो वीकली एक्सपायरीज खत्म होंगी बेसिकली, और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी, वीकली सिर्फ एक रहेगी। चलिए अब आते हैं हम आज की मार्केट पर, और सबसे बड़ा क्यू जैसा मैंने कहा वो है जीडीपी का आंकड़ा। और अब इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि इस हफ्ते होनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, तो काफ़ी हद तक अब क्या होगा। सीए का स्टेटमेंट आया है आशीष उस नंबर के बाद कि ये जो 5.4% की ग्रोथ रेट है, दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड। उनके वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये कोई एक नए ट्रेंड की शुरुआत नहीं है, ये एक एबरेशन है, ये एक वन ऑफ है, ये उनका बयान है। Q2 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में उन्होंने जैसा बोला कि ये एक वन ऑफ स्लो डाउन आया है। अच्छा, कुछ हद तक मैं इस बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि वाकई में हमने ये बात डिस्कस की थी कि पिछले क्वार्टर में एक कुछ हद तक एक रहा है पॉलिसी पैरालिसिस रहा, चाहे वो इलेक्शन से पहले के रीजंस रहे हों, बड़ा इलेक्शन था महाराष्ट्र का, जो भी रीज़न रहे हों, कुछ हद तक ये बात सही है। लेकिन अगर ये वन ऑफ है तो इस क्वार्टर में साबित हो जाएगा। इस क्वार्टर में अगर नहीं वो रिकवरी आई तो फिर वन ऑफ नहीं रहा ना, फिर टू ऑफ हो गया वो। तो इसके लिए तो, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ब्रोकरेज के नोट्स पढ़ रहा था, कई ब्रोकरेज से मान रहे हैं कि ये जीडीपी का वर्स था, जीडीपी में बॉटम बना, ये मॉर्गन स्टैनली का व्यू है, और सेकेंड हाफ में एक अपटिक पॉसिबल है। जो गवर्नमेंट सोर्सेस हैं और जो आरबीआई सोर्सेस हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में इकॉनमी बाउंस बैक करेगी। अब ये उम्मीद है और मार्केट उम्मीद पर चलती है, लेकिन अगर वो उम्मीद पर पानी फिरे तो मार्केट भी उस हिसाब से फिर रिएक्ट करती है। तो इसके लिए मैं फिर इस चीज़ को जोड़ रहा हूँ कि अभी के लिए मार्केट एक बार के लिए मानेगा कि चलिए ठीक है, ये प्राइस में है, मार्केट इसीलिए गिरा था, वो अर्निंग्स गिरी थी, इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। एक और जो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहा है, ये दो सवाल हैं एक्चुअली, क्या आरबीआई दिसंबर में ही एक पैनिक रेट कट करेगा? वैसे होगा नहीं, उसका मतलब चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक सवाल उठता है ये मार्केट के लिए कि भाई पॉलिसी से पहले एटलीस्ट एक होप जगेगी कि शायद कुछ डविश पॉलिसी आ जाए या कुछ एक आउट ऑफ द टर्न पैनिक रेट कट आए। आपको याद होगा वो जो पिछले महीने हमारा इवेंट हुआ था, उसमें पीयूष गोयल जी ने भी कहा था कि अब आरबीआई को रेट कट करने की ज़रूरत है। तो प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है आरबीआई के ऊपर, और इस डेटा के बाद आरबीआई के ऊपर और प्रेशर बिल्ड होगा कि अब आरबीआई को रेट करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आरबीआई काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो करे ही करे, चांसेस कम ही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन तो जगेगी। इस बार की जो एमपीसी का हमारा शो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये जानने के लिए। 6 दिसंबर को वो पॉलिसी आने वाली है, और ऑब्वियसली जो आरबीआई का एस्टीमेट है 7.2%, उसको तुमको कट करना ही पड़ेगा। मतलब ये नंबर जो जिस तरीके का है, भले ही सेकंड हाफ में आप एक्सपेक्टेशन आपकी हो कि रिकवरी होगी, तो भी 7.2% तो मेरे ख्याल से जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस आंकड़े के बाद। तो इस पर हमारी नज़र बिल्कुल रहने वाली है। और आरबीआई जनरली माना जाता है कंजर्वेटिव, उसके बाद इस तरह से मिस हुआ है अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में। एक बात आपने छेड़ी थी, कुछ हद तक बाजार को पता था हमने, क्योंकि Q2 की अर्निंग्स बड़ी डिसअपॉइंटिंग आती हुई देखी थी, तो वो एक इंडिकेशन था। तो इसको दरअसल बाजार फिर लेगा कैसे? क्योंकि एक डर था आज कि इस पर अगर रिएक्शन होना तो दिक्कत वाला होगा। ठीक है, बाजार फ्लैट है, ऐसा अब तक दिख रहा है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी से कैसे लेगा बाजार? बिल्कुल, देखिए ये सवाल मैंने गौतम दुगर से ही पूछा था जब वो पिछली बार हमारे साथ शो में आए थे। और इसमें क्या होता है ना आशीष, अब मार्केट यहाँ से नजर रखेगा, जीडीपी नंबर्स जो हैं वो हर 3 महीने में एक बार आते हैं मार्केट को, लेकिन इकोनॉमी की हेल्थ से रिलेटेड नंबर्स फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। अब मार्केट यहाँ से नजर रखने वाला है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर। उसमें भी जो पहला हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, यानी कि ऑटो सेल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑटो सेल्स का होता है, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं आया। लेकिन पीरियड पर कुछ पैचेस हैं इंप्रूवमेंट के। आप वाहन डेटा भी देखें, अगर जैसे वाहन डेटा है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होगा यहाँ से आगे देखने के लिए, तो उस पर नजर रखेगी मार्केट। हर महीने के ऑटो सेल्स, जीएसटी के आंकड़े हर महीने के, उन सब पर मार्केट अब यहाँ से नजर रखने वाला है, क्योंकि अब अगला इकोनॉमी का डेटा तो वो लैग के साथ और 3 महीने बाद आएगा। 2 व्हीलर सेल्स में फर्स्ट साइंस है इंप्रूवमेंट के, और 2 व्हीलर्स भाई देखिए, सबसे पहले अगर ऑटोज़ में अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो वो 2 व्हीलर ही लेंगे ना, जो सबसे सस्ती चीज़ है, तो वहाँ पर फर्स्ट साइन है
कि ये शायद इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इन आंकड़ों पर मार्केट नज़र रखेगा। बेसिकली ये सारे आंकड़े जो है ना, इन पर नज़र रखेगा। जहाँ तक बाजार का सवाल है, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कुछ हद तक भाव में है, क्योंकि ये 26,000 वाला निफ्टी नहीं है, अब ये अभी 24,000 वाला निफ्टी है। यही आंकड़ा अगर 26,000 पर आया था तो मार्केट बड़ा गिरता, लेकिन अब काफ़ी हद तक मार्केट शायद पहले ही हो चुका है। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज़ें और ऐड करनी है मुझे। ये मामला जो है ना, सिर्फ नंबर्स का नहीं है, मतलब ये इसमें मामला फ्लोज का भी है। अगर आप फ्लोज देखें, फ्राइडे को मार्केट बढ़िया था, लेकिन फ्राइडे को जिस तरीके का एफआई का सेल नंबर आया ना, वो जो एक होप जग रही थी ना कि नहीं बस अब एफआई की सेलिंग काफ़ी हद तक खत्म हुई या फिर स्लो डाउन होगी, उसमें कोई स्लो डाउन नहीं है। इनफैक्ट फ्राइडे को 5,700 करोड़ का कैश मार्केट का नंबर आया, एफआई के सेल नंबर। अब हम बात कर रहे थे लगातार कि वो एक्सपायरी वाले दिन का, चलिए हमने एक बार मान लिया कि वो 11,000 करोड़ था, तो एक एबरेशन था भाई, एक्सपायरी थी तो उस दिन सेल नंबर आ गया। लेकिन नई सीरीज़ के पहले दिन कैश मार्केट में इस तरीके की सेलिंग, वो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस हिलाएगी। और एक और चीज़ जो अब यहाँ से हाई, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी है टेक्निकली, क्या रिटेल का पैसा अभी भी आता रहेगा मार्केट में? हमारे लिए सबसे जो एफआई सेलिंग को कॉम्पेंसेट करने का सबसे बड़ा हथियार रहा है, वो क्या रहा है भाई? हमारा खुद का पैसा हमारे पास बहुत है, म्यूचुअल फंड कैश में बैठे हैं, और रिटेल का भी पैसा डायरेक्ट मार्केट के थ्रू भी आ रहा है। अब क्या वो आता रहेगा? अब तक रिटेल ने हर मार्केट की डिप में बाइंग की है, लेकिन हर बार की डिप में और इस डिप में एक फ़र्क है। हर बार की जो डिप थी मार्केट की, वो 1-2 दिन की या मैक्सिमम 1-2 हफ्ते की डिप थी। ये वाली जो मार्केट की डिप है, ये अब 2 महीने की डिप हो चुकी है। ये हमने करेक्शन की शुरुआत की थी सितंबर से, सितंबर के टुवर्ड्स द एंड से, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, अब दिसंबर शुरू हो गया। तो क्या जो रिटेल जो घाटा कर रहा है 2 महीने से, वो अपना पैसा कंटिन्यू करेगा? आपको याद होगा जब हमने अक्टूबर के जो म्यूचुअल फंड के डेटा देखे थे, वो ये बता रहे थे कि पहली गिरावट पर तो उन्होंने बाइंग कर ली, लेकिन कंटिन्यूस डिक्लाइन पर भी क्या वो पैसा आता रहेगा? जब मार्केट तेज था तब तक तो पैसा आना लॉजिकल था कि भाई जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाए ना, जब आपको लगे यार इससे तो मैं एफडी कर लूँ, मैं अभी क्या हो रहा है ना, अभी मार्केट देख के लोग क्या बोल रहे हैं, यार इससे तो एफडी कर लेता, तो जब आप उस स्टेज पर आ जाए तब उस फ्लो का असली टेस्ट होता है। तो इसके लिए नवंबर के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े ना आशीष, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नजर रखेंगे उन डेटा पे। आइए आप जरा सा आज के स्पेसिफिक संकेत, तो आज ही की चर्चा चल रही है, जीडीपी वगैरह भी सब इंपॉर्टेंट था। ग्लोब के संकेत, पहले गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा हूं, फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस दे रहा है, कहने के लिए हरे में 24-25 पॉइंट ऊपर खुलेंगे फ्राइडे के उस बढ़िया सेशन के बाद। एशिया धीरे धीरे करके सारा लार्जली इन ग्रीन कामकाज करना शुरू कर चुका है, ये अच्छी बात। अपने एशियन पीयर्स सब बढ़िया कर रहे हैं, और फ्राइडे को यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं था, वो स्क्रीन पर आएगा। पर ग्लोब के संकेत आपको लग कैसे रहे? बिल्कुल, देखिए ग्लोब में ना एक चीज़ है, वैसे एक था ना कि यूएस का बोलबाला, बाकियों का मुंह काला, ये लिटरली इस समय अमेरिका का बोलबाला है। अच्छा, एक और चीज़ ना क्या होती है, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, हमारी मार्केट से जो एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं ना, वो हमारी मार्केट से स्पेसिफिक नहीं है। एफआईएस पूरा का पूरा पैसा नॉर्मली अब अपने देश में वापस लेकर जा रहे हैं। जब अपने देश में उनको आशीष इस तरीके के रिटर्न्स मिल रहे हैं विदाउट अ करेंसी रिस्क, विदाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो फिर कोई क्यों किसी और जगह पैसा डालेगा? ये अमेरिकन मार्केट है 1 महीने में। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो तीसरा नंबर है रसेल 2000, 10.2%। अमेरिका में इस समय बड़ी वाली बुल मार्केट चल रही है उनकी खुद की इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स में। और ये जो स्मॉल कैप की रैली है अमेरिका की, ये है वो क्लासिकल लो इंटरेस्ट रेट, गुड इकोनॉमी, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो वाली रैली। इस समय अगर आप किसी एक देश में अगर होना चाहेंगे तो वो अमेरिका होगा, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहाँ पर आपको पैसा बन रहा है वहाँ पर। ये 3 अमेरिका के, उसके बाद आप देखिए चाइना प्लस 0.5%, हैंगसेंग माइनस 5.6%, और उसके अलावा आप देखिए कॉस्पी माइनस 5.1%, निकेई माइनस 0.7%, निफ्टी प्लस 0.6%। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले गिरे हैं, हमसे ज़्यादा गिरने वाले भी हैं। वो 3 इडियट्स में कहता है ना कि हम दुखी थे लेकिन हमसे ज़्यादा 2 और दुखी थे। तो हमारी मार्केट ख़राब है, लेकिन हमसे ज़्यादा ख़राब मार्केट वाले लोग भी हैं। खैर एनीवे, फ्राइडे को छोटा सेशन था अमेरिका का, क्योंकि वो थैंक्सगिविंग का जो एक्सटेंडेड वीकेंड था उसके चक्कर में, लेकिन फिर भी वहाँ पर अच्छी खासी बढ़त थी। और नवंबर में S&P ने 5.7%, मतलब 2024 का सेकेंड बेस्ट मंथ वहाँ पर। जहाँ तक आउटसाइड एक्विटीज़ का मामला है अमेरिका में, वहाँ पर डॉलर थोड़ा सा वीकन हुआ। जो 108 वाला डॉलर इंडेक्स था वो पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, उससे शायद थोड़ा सा एक कंफर्ट मिले।
10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड भी जो काफ़ी 4.4 तक पहुंच गई थी, अब वो कूल ऑफ हो गई है, 4.17 तक आ गई है वो भी। और ट्रम्प साहब का वो चालू हो गया है ट्विटर वाला, जो कहते थे ना योर टेक्निकल एनालिसिस इज नो मैच फॉर माई ट्विटर टेंट्रम्स, तो वो उनके ट्विटर टेंट्रम्स वापस चालू हो गए। अब उन्होंने बोल दिया कि ब्रिक्स देशों से कि अगर आपने डॉलर का अगेंस्ट कुछ भी करा तो सोचना भी मत इसके बारे में, ऐसी कोशिश अगर आपने की तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो लिटरली वार्निंग दे दी है उन्होंने, और हम भी ब्रिक्स कंट्रीज़ का ही हिस्सा हैं वैसे बाय द वे, तो इसके लिए। और अच्छा, यूएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आने हैं इस हफ्ते, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आज आना ही, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग आनी है, और आगे सर्विसेज पीएमआई आनी है, और फ्राइडे को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है वहाँ पर, नॉन फार्म पेरोल, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होता है, जो फेड देखता है वहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह, वो सब कंज्यूमर सेंटिमेंट, वो सब फ्राइडे को आना है। तो ग्लोबल स्ट्रांग है, लेकिन वो स्ट्रांग उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक काम करिए, जरा फ्राइडे का निफ्टी स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। फ्राइडे को सुबह चर्चा हो रही थी कि दोनों तरफ के ट्रेड की तैयारी रखिएगा, खुलते ही बाजार में मत कूदिएगा। अगर स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो तो खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। बिल्कुल सही था, खुले फ्लैटिश टेरिटरी पर थोड़ी देर इंतजार करते तो आपको स्क्रीन पे वो स्ट्रेंथ देखना शुरू हुई, बढ़िया तेजी बनी। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस बैंड था उसको पार कर गया। मेरे ख्याल से R1 और R2 के जोन्स के बीच में जाके ट्रेड की समाप्ति होती हुई नजर आई थी। तो बढ़िया रहा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी, बढ़िया रही फ्राइडे सुबह की वो कमेंट्री जो प्लेटफॉर्म CNBC से आवाज पे आपके सामने रखी गई थी। आज की स्ट्रैटेजी पे आऊं, आज के ट्रेड सेटअप पे आऊं, उससे पहले ज्यादा ब्रॉडर सवाल इस समय टेक्सचर को लेकर, कैसा लग रहा है बाजार का टेक्सचर? देखिए, अप्रोच क्या रहेगा? बिल्कुल, बाजार का टेक्सचर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बाजार के टेक्सचर में आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, क्योंकि हम आज सीरीज़ की टेक्निकली फुल प्ले स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे को पहला दिन हो चुका है, और नॉर्मली मैं एक चीज़, मेरा व्यू रहता है हमेशा कि अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट हो, और मार्केट का ट्रेंड क्योंकि नीचे का है, उसमें सीरीज़ के पहले दिन के लो की काफ़ी वैल्यू होती है। तो अब निफ्टी में सीरीज का जो लो है वो उसकी बहुत वैल्यू है। फ्राइडे का लो क्या था आशीष? 23,927। वहाँ पर सिल्वर लाइनिंग क्या थी? 23,927 का फ्राइडे का लो एक्सपायरी डे के लो से, वो टेबल दिखाइए पहले, 23,927 था फ्राइडे का लो, और एक्सपायरी डे का लो था 23,873। तो ये टेबल की सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि आप फ्राइडे के लो से, सॉरी थर्सडे के लो से बेटर था फ्राइडे का लो, और ये फ्राइडे के लो से हमने एक अच्छा खासा कुशन बनाकर बन दिया 24,131 पर। करीब करीब 200 पॉइंट की स्क्रीन पर फ्राइडे को रैली हुई। तो उस हिसाब से उस डेटा की सिग्निफिकेंस है। प्लस 20 डेमा की जो हमारी बात हो रही थी लगातार, जिसको कुछ हद तक एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने शेक किया था, उसको आपने वापस रिक्लेम किया फ्राइडे को, 20 डेमा वापस हासिल किया। एक अप्रोच ये रहेगी आशीष, और देखिए ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस समय मार्केट में ट्रेड्स उन्हीं लोगों के लिए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, वरना फिर आप कुछ और करिए। एक अप्रोच ये रहेगी कि अगर आप लॉन्ग हैं और अगर आपको लगता है कि मार्केट में ये सब प्राइस में है, तो 23,873 जो एक्सपायरी का लो था, उसके लो के साथ इस मार्केट में लॉन्ग रहें। लेकिन इस चीज़ की तैयारी करके रखें कि अगर ये 23,873 टूटा तो फिर वो वापस निफ्टी 23,200 को एक बार रिविजिट करेगा, जो हमारा रीसेंट लो था वो दोबारा खुलेगा, और हो सकता है वो ब्रीच भी हो। तो ये इस रिस्क के लिए फिर आप तैयार रहें अगर आप लॉन्ग रहना चाहते हैं। तो अपसाइड पर क्या, वो हमारी दीवार 24,350 की, 24,131 पर हम बंद हुए हैं। तो हम इस समय ना नो मैंस लैंड में हैं टेक्निकली, हम बिल्कुल बीचों बीच हैं। 23,950 23,850 के करीब का लो, और 24,350 24,400 का हाई। हम नो मैंस लैंड में हैं, हम मतलब बिल्कुल एकदम बीचों बीच हैं। अगर ये दीवार टूटी तो बड़ी रैली होगी। तो ये दो चीज़ें हैं इस समय मार्केट में, विनर टेक्स ऑल। या तो आप 24,350 के ऊपर बंद दे दें, या आप 23,873 के नीचे बंद दे दें, दो में से जो भी हो उस तरफ। तो मार्केट में ना कोई एक तरफ का नज़रिया मत रखिए इस समय मार्केट में, वो करके गलती हो जाती है। इस समय मार्केट में जो स्क्रीन कह रही है उसके हिसाब से अपने आप को रीएडजस्ट करिए। रोज़ आपके लिए एक नया दिन है टेक्निकली, रोज़ आपके लिए नया आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाला है। आप इस मार्केट को इस तरीके से रहिए। इस मार्केट में बुल या बेयर पैसा नहीं बनाएंगे, इस मार्केट में पैसा बनाएगा गिरगिट, मतलब जो मार्केट को देखकर अपना रंग बदले बेसिकली, जो डिपेंडिंग ऑन, जैसे वो कहते हैं ना, वो एक पिक्चर आई थी सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की, आज दुग्गल साहब ये बने हैं, आज वो। तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया बनना पड़ेगा बेसिकली मार्केट में, बुल बेयर कैमेलियन पैसा बनाना है बेसिकली। तो वो आपको रोज़ मार्केट में नया व्यू लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये है मोटा मोटी इस समय बाजार का टेक्सचर, की मार्कर्स ब्यूटिफुली डिफाइंड।
निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे आऊं उससे पहले एक ट्रेड सेटअप, एक हिंट सटल सी वो एफआईएस की कैश की सेलिंग वगैरह तो आपने हाईलाइट करी, अदरवाइज लेकिन सेटअप फ्राइडे के उस डिसेंट से मूव के बाद, सीरीज की बढ़िया शुरुआत के बाद कैसा बैठ रहा है? ये सेटअप तो बहुत क्लियर है कि एफआई की सेलिंग है और डीआई की बाइंग है, वो लगातार इंटैक्ट है और फ्राइडे को भी वही हुआ। 5,700 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है और आई थिंक ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया, 4,384 करोड़ की सेलिंग है, जो भी है, लेकिन वो उस तरीके का मामला है। और अब वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, वो देख लेते हैं एक बार किस तरीके के बार्स रहे। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, डीआईएस की बाइंग है और एफआईएस की सेलिंग है क्लियरली। जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग का सवाल है, अगर आप वो देखें तो क्लाइंट की तरफ से 4 लाख लॉन्ग हैं, 2 लाख शॉर्ट हैं, और एफआईएस की तरफ से हम 1 लाख लॉन्ग हैं और 2.27 लाख शॉर्ट हैं। इसमें चेंजेस देखेंगे ना आप तो आई थिंक फ्राइडे को बहुत कंफ्यूज थे, हर कोई कंफ्यूज था फ्राइडे को। सब ने सारी पोजीशन कम की है, क्लाइंट ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम किए, एफआईएस ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम किए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मामला। और अगर आप फ्राइडे का डेटा देखेंगे एफआईएस की तरफ से, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में मामूली सी बाइंग है, करीब करीब 200 करोड़ की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में नॉर्मली पहले दिन में एफआईएस बाय नहीं करते हैं, पहले दिन में नॉर्मली एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करते हैं क्योंकि वो आर्बिट्राज अवेलेबल होता है। आई थिंक इसका एक कारण ये हो सकता है कि इस बार जो सीरीज की शुरुआत थी उतनी खराब हुई थी एक्सपायरी के बाद कि बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज रही नहीं होगी, तो इसके लिए शायद स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बाइंग है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स फ्राइडे को थोड़ी सी निफ्टी में बाइंग थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और अगर आप वो टेबल देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली, वो आएगी आपकी स्क्रीन पर, तो 18 करोड़ के करीब की बैंक निफ्टी में बाइंग थी। लॉन्ग शॉर्ट एफआईएस की तरफ से 562 लॉन्ग कम हुए और 4,000 के करीब शॉर्ट कम हुए। और वो अब ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉर्ट वाला, ये ग्राफ है देखिए, ये लोअर लेवल से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है इसने। टेबल फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो 1,15,000 नेट शॉर्ट पर हैं आप और 33% लॉन्ग, मतलब हर एक लॉन्ग के सामने एग्जैक्टली 2 शॉर्ट पोजीशन इस समय आपको मार्केट में दिखाई देगी। आप अगर एक ऑप्शंस का आंकड़ा देखेंगे एफआईएस को, थोड़ा सूदिंग था आइज के लिए, क्योंकि कॉल लॉन्ग है उसके सामने कॉल शॉर्ट कम है, और पुट शॉर्ट है उसके सामने पुट लॉन्ग कम है। मतलब एफआईएस ने ज़्यादा कॉल खरीदे हैं उसके मुकाबले कम कॉल बेचे हैं, और ज़्यादा पुट बेचे हैं उसके मुकाबले कम पुट खरीदे हैं, तो ये डेटा अच्छा होता है नॉर्मली। इंडिया विक्स भी फ्राइडे को थोड़ा कंफर्ट दिखा रहा था, 5% गिरा इंडिया विक्स, और पुट कॉल रेशो 1.08 पर आया वर्सेस 0.95। तो सेटअप में ना सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव है, वो एफआई का सेल नंबर। वो उससे ना वो मुझे याद आ गया, जैसे आप कहते हैं ना कि बाकी सब कुछ ठीक है, बस वो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो खराब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा खराब है, लेकिन बाकी सेटअप में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस समय। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, चाहे वो सेटअप हो, चाहे वो ग्लोबल हैंडओवर हो, यूएस से हैंडओवर हो। हालांकि यूएस की अपनी ही चाल चल रही, वो भी सरदर्द बन रही है उभरते बाजारों के लिए, लेकिन ये है सारे समीकरण। अब सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी 50 का इस मंडे का अप्रोच कैसा लग रही है चाल, और किन लेवल्स को नजर पे रखना है, क्या करना है निफ्टी 50 में? देखिए निफ्टी 50 में मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखूँगा। अब बहुत क्लियर है, क्योंकि मार्केट आपको उस हिसाब से बता रहा है, आपको दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है। पहला सपोर्ट है 23,927 का फ्राइडे का लो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,873 का एक्सपायरी डे का लो। बस ये 2 लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले 24,200 से 24,300 जो आपका कॉल राइटर्स का जोन है, 24,200 का सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, और उसके बाद वो 24,350 से 24,400 वो हमारी लोहे वाली दीवार, जो हमने बार बार कहा कि वो समहाउ मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है। इसमें करना क्या है आपको आशीष? अगर स्ट्रेंथ सस्टेन कर रही है पहले आधे 1 घंटे के बाद, पहली बात तो ना 15 से 30 मिनट तक मार्केट में ट्रेड के लिए ना कूदें, 9:30 बजे के बाद ही ट्रेड लें। 9:30 से 9:45 तक का पीरियड होता है जिसमें आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। अगर दिख रहा है मार्केट में कि स्ट्रेंथ है तो बाय करें, लेकिन अगर दिख रहा है कि मार्केट में नहीं, वीकनेस आ रही है, तो सेलिंग भी करें। बहुत तरीके, मतलब वो अप्रोच सिंपल है। और इन 2 लेवल्स को गांठ बांध लें, या तो 24,400 क्रॉस हो जाए, अगर 24,400 क्रॉस हो जाए तो लॉन्ग ऐड करिए, फिर ऑल इन जाइए लॉन्ग साइड पर। और अगर 23,850 के नीचे फिसलने लगे हम, तो मार्केट में फिर लॉन्ग, मतलब बड़ी साइड पर शॉर्ट पोजीशन भी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर 24,400 क्रॉस हुआ आशीष, तो ये मार्केट 25,000 तक जाएगा, और अगर 23,850 टूटा तो ये मार्केट वापस 23,200 तक जाएगा। फिर इसमें इफ एंड बट वाला मामला नहीं बचेगा। तो इसके लिए, और एक चीज़, अभी के लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें, कोई ट्रेड कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में गैप अप्स या गैप डाउन्स ना आपका काफ़ी टेक्सचर बिगाड़ सकते हैं, तो इसके लिए वो करना ही नहीं है अपने को। तो इसके लिए इस मार्केट में अपना जो भी करना है इंट्राडे में ही करें ना। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है,
फ्राइडे को थोड़ा पस्त, फ्राइडे को तो भाई 1/4% उछला था शायद। क्या क्या करना है इसमें? देखिए फ्राइडे को थोड़ा सा पस पड़ा, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, क्लोज अच्छी थी, क्लोज खराब नहीं थी, लो से रिकवरी दिखाकर बंद हुआ मार्केट फ्राइडे को। और अभी भी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के फेवर में ये चीज़ है कि, और पोजिशनली बैंक निफ्टी पैसा नहीं गंवा रहा है, पोजिशनली बैंक निफ्टी आपको अभी भी ठीक ठाक रख रहा है। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस आएगी आपको 52,150 से करीब करीब 52,250 पर, जहाँ से अब फ्राइडे को कोलैप्स हुए थे। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी ऑप्शंस के हिसाब से 52,400 से 52,500 पर। सपोर्ट कहाँ मिलेगा यहाँ? पहले तो सपोर्ट आपका फ्राइडे का लो 51,700 से 51,800 का जो जोन था वहाँ पर, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 51,200 से 51,500 पर, जहाँ आपके 3-4 नियर टर्म मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं। यहाँ पर भी वही अप्रोच है, अगर स्ट्रेंथ दिखे तो बाय, और अगर वीकनेस दिखे तो सेल। और जो भी करें आप पहले 15-20 मिनट ना करें, थोड़ा सा मार्केट देख लें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, और स्टॉप लॉसेस टाइट रखें सिस्टम में। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें इस मार्केट में, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ब्यूटीफुल। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज सोमवार की अप्रोच। CNB सेवास का पैनल भी रेडी हो रहा होगा साहब, वीकेंड के बाद फ्रेश लौट के आए तो बढ़िया से आपको अभी कुछ देर में आइडियाज मिलने वाले हैं।